टिकट कटाएं, लाइन बनाएं, सीधे जेल जाएं। जेल भरो तहरीक का आज से आगाज। पीटीआई के कौन कौन से रहनुमा गिरफ्तारी देंगे, सबको इंतजार। लाहौर चेरिंग क्रॉस पर 2 बजे पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां देने का प्लान। शाह महमूद कुरैशी का लाहौर में 200 कारकुनों के साथ गिरफ्तारी देने का ऐलान। उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, मुराद राज भी जेल जाएंगे। दूसरे मरहले में कारकुनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके हवालात जाने का कहा जाएगा। लाहौर के अहम तरीन इलाकों में दफा 144 नाफिज, किसी ने खिलाफ वर्जी की तो जेल यात्रा हो सकती है। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं लाहौर से जेल भरो तहरीक का आज भरपूर आगाज होगा। पीडीएम के मुसल्लत टोले को भागने नहीं देंगे। हम ना जलाओ घेराओ, न तोड़ फोड़, न पुलिस के साथ मुठभेड़, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। हमने अपने आप को पेश कर दिया कि हम हैं, आइए हमें गिरफ्तार करें। इसलिए कि ये इंडिविजुअल्स को गिरफ्तार करके उनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं, उनके साथ यानी बहुत ज़्यादा ख़राब उनके साथ मामलात करते हैं। जेल भरो तहरीक का मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। कानून शिकनों का असल चेहरा बेनकाब होना चाहिए। खवातीन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हिदायत। मरियम औरंगजेब का कहना है कि कारकुन जेलें भरेंगे और लीडर अदालतों से जमानत ले रहा है। सदर आरिफ अलवी इमरान खान के जराम में सहूलतकार हैं। आइन, कानून और अदालती निज़ाम को तमाशा बनाया हुआ है। कसम खाकर जुल्म की दास्तान बताई, फिर भी जिंदगी काम न आई। बारखान में खातून और बच्चों के कत्ल का दिल खराश वाकया। लाशें कुएं से बरामद। खातून गिरान नाज ने 1 रोज कबल वीडियो पैगाम में दिल खराश वाकया बयान किया। सियासी रहनुमा की कैद में होने की इतला दी। चंद घंटों बाद ही लाशें मिल गईं। वाक़े के बाद अहले इलाका का एहतजाज, सड़कें ब्लॉक कर दी। इलाके की फजा सोगवार। मकतूल की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर के घर पर पुलिस का 5 बच्चों की बाजियाबी के लिए छापा। रिहाइशगाह समेत घर के दीगर हिस्से की तलाशी। आपके 1.5 महीना तो लाहौर में रह के 2 तारीख को मैं 2 या 3 तारीख को मैं बारखाना आया और 9 तारीख को इलेक्शन भुगता के 11 तारीख से मैं अपनी असम्बली अटेंड कर रहा हूँ। ये मेरी शोहरत को और मैं इलाके की खिदमत कर रहा हूँ, उस रास्ते से हटाने के लिए सारी साजिश है। बारखान वाक़े की गुत्थी उलझ गई। नियो न्यूज से गुफ्तगू में अब्दुल रहमान केथरान और बेटे ने एक दूसरे पर इल्जाम लगा दिए। अब्दुल रहमान केथरान ने कहा बेटा जायदाद पर कब्जा करना चाहता है, इसी ने वीडियो बनवाई। कोई निजी टॉर्चर जेल नहीं। बेटा बोला सब झूठ है। दिलखराश वाक़े पर सवालात उठते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने बारखान वाक़े पर JIT तश्कील दे दी। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो का कहना है वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएंगे। नैब यात्रा सीजन 2, पुराने मेजबान नए मेहमान। नून लीग के बाद अब पीटीआई की बारी। कप्तान समेत पूरी पीटीआई क़यादत को तलबी के परवाने जारी। एहतसाब ब्यूरो ने बुशरा बीवी को भी बुला लिया। तो शाह खाना के माल पर सवालात का होगा सामना। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, उस्मान बुज़दार, परवेज खटक को भी नैब परवाना भेज दिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तो शाखाना तहकीकात के लिए टीम मुत्तहिदा अरब अमारात भेजने की भी ठान ली। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी बुलावे का परवाना भिजवा दिया। उस्मान बुज़दार को 22 फरवरी को प्रॉपर्टी इनकम और अखराजात के तफसीलात के साथ पेश होने का नोटिस जारी किया गया। दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, चेयरमैन नैब ओहदे से मुस्ताफ़ी। काम में मुदाखलत पर आफ्ताब सुल्तान का मजीद काम करने से इनकार। अलविदाई खिताब में कहा किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा चला सकता हूँ ना ख़त्म कर सकता हूँ। मुझे कहा गया फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो। दूसरों के खिलाफ केस बनवाते हैं, खुद अरबों रुपए बाहर रखे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें करने का कहा गया जो मुझे कबूल नहीं थी। नैब अफसरान सिर्फ कानून की सुने और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ना करें। मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएं। आने वाली कई हुकूमतों को तस्लीम करें। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया।
चेयरमैन नैब ने हुकूमत की लंका ढा दी। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा फाशिस्ट निजाम के टूटने की तरफ बड़ा इकदाम है। फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आगे आए और इस्तीफा देकर घर जाएं। शेख रशीद बोले हुकूमत बिखरना शुरू हो चुकी। चेयरमैन नैब का इस्तीफा पहली कड़ी है। आईनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कुन किरदार अदा करे। इंतखाबात ना हुए तो फिर खाना जंगी और कहत होगा। महंगाई की वजह से गरीब शहरी एड़ियां रगड़ कर मर रहा है। ऑडियो लीक्स पर 6 बार काउंसिल्स का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर के खिलाफ रेफरेंसेस जारी करने का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हसन रजा का कहना है ऑडियो लीक्स के इदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जज की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए तमाम वकला तंजीमें मुत्तहिद हैं। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो बाकी किसी जज के खिलाफ क्यों नहीं। नून लीग का चीफ जस्टिस से परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स का नोटिस लेने का मुतालबा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने 2 जज साहिबान के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सूरत हाल पर एक्शन की अपील। परवेज इलाही खिलाड़ी बन गए। 10 अरकान के साथ पीटीआई में शामिल। कहते हैं इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे, मुल्क को मिलकर मसाइल से निकालेंगे। इमरान खान ने पार्टी सदर बनने की हामी भरी है। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी मकबूलियत से मुसल्लत टोले की नींदें उड़ी हुई हैं। चौधरी परवेज इलाही की काफ लीग से छुट्टी। चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। दहशतगर्दी की हालिया लहर पर जनरल फैज हमीद को पार्लियामेंट तलब करना चाहिए। काबुल के सरीना होटल में खड़े होकर कहा था सब ठीक हो जाएगा, अब सवाल होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जनरल बाजवा ने 2018 का इलेक्शन मैनेज किया। साबिक सिपा सालार ने इंतखाबात जीतने में मेरी कोई मदद नहीं की। पीडीएम जमातें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। इमरान खान की सियासत उनकी ज़ात के गिर्द घूमती है। क्या सदर मुमलिकत के ऐलान पर कोई अमल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। इलेक्शन कमीशन का अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन से आज मुशावरत का फैसला। आईनी माहिरीन की तजावीज़ की रोशनी में सदर मुमलिकत को जवाबी खत भी लिखा जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। मजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन इलेक्शन कराने का पाबंद है। गिरफ्तारी के डर से इमरान खान पर कपकपी तारी हो जाती है। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई ने मनसूबाबंदी से जलसा किया। पीटीआई की अदलिया के कंधों पर सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। अता तारड़ कहते हैं एक रात हवालात में रहना पड़ा तो इमरान खान रोते रहे। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले इमरान खान का प्लास्टर के पीछे छुपने नहीं देंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने अपनी ही हैवी वेट काबीना पर सवाल उठा दिए। कहते हैं इतनी बड़ी काबीना को कोई नहीं सपोर्ट कर सकता। महंगाई से आवाम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। नवाज शरीफ सबके लीडर हैं, मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालेंगे।